नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे कई भाई बहनों की बहुत दिनों से फरमाइश थी कि जब बरबीना के सीड तैयार हो जाएं तो आप उनको कलेक्ट करना बताएं। तो अभी मेरे यहाँ सीड तैयार होना थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने भाई बहनों को वीडियो बना के दिखा दूँ। तो एक मेरे भाई की नोटिफिकेशन थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने नेट में ये फूल देखे तो किसी और तरह के थे, इसी तरह के ही होते हैं। ये जो सीड है ये मैंने IARI पूसा से मंगवाया था। तो ये मैंने इसको सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो केयर नाम से तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर मैं ये बता दूं, ये सितंबर अक्टूबर में इसके सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने सीड से ही ग्रो किया था। और जिन दिनों मैंने पोपी के सीड, कैंडी टफ और ये सब खूब सारे मैंने फ्लावर्स खुद तैयार किए थे सीड से। तो उन्हीं दिनों मैंने ये अक्टूबर एंड में इसके सीड मैंने लगा दिए थे, क्योंकि उन दिनों खूब सारे सीड लगाने थे और मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। और फिर मैंने इसको कैसे ग्रो किया ये नहीं दिखाया था, बट मैंने ये जो पोट है ये इसमें मैंने इसको ग्रो किया था। तो कुछ एक प्लांट्स इसके मैंने ये पॉली बैग में छोटे से लगा दिए थे। तो ये सर्दियों से खिलना स्टार्ट हैं और अभी तक खिल ही रहे हैं। तो सीड की बात हो गई, सीड मैंने वो पूसा से मंगवाया था। और ये जो वर्बिना होते हैं ये कई रंगों में आते हैं, बहुत तरह के रंगों में आते हैं, सफ़ेद, पिंक, रेड, पर्पल। ये तो देख ही रहे हो आप मेरे यहाँ, इसमें देख ही रहे हो कितने सारे रंग हैं। तो मैंने कुछ एक प्लांट्स इसमें लगा दिए थे। और अब इनका सीड कैसे कलेक्ट करना है, जैसे ये हमारे फूल आते हैं ना, फूल देख रहे हो आप, मैं आपको दिखाऊं। ये फूल आते हैं, जो फूल जिन पे लगते हैं, किन पे, ये इस हिस्से पे फूल लगते हैं। ये हिस्से जो ये दिख रहे हैं, ये फूल लगते हैं इस पे। और जब ये फूल हमारा मैच्योर हो जाता है, फिर ये झड़ जाता है पूरा, तो ये जो नीचे जो ये चीज़ रह जाती है ये हमारा सीड होता है। तो अभी ये सीड पका नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसको अभी हम नहीं तोड़ेंगे। और जो सीड बिल्कुल ड्राई हो जाता है उसको हमें कलेक्ट करना है। तो एक बारी आप इसका सीड ले आइए मार्केट में, जहाँ भी बीज वगैरह मिलते होंगे तो उस दुकान पे आपको ईज़िली मिल सकता है। और फिर आप सितंबर अक्टूबर में से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तक देखो फूल आ ही रहे हैं, कब से सर्दियों से आ रहे हैं। और मेरे यहाँ तो अभी गर्मी भी ठीक ठाक ही पड़ने लगी है। तो ये देखो कितने सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो और मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से, जैसे ये पोट में लगे हैं, इसी में मैंने ये लगा रखे थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये ड्राई हो गया है, ये ड्राई हो गया है। यही जो चीज़, ये जो है यहाँ पे फूल लगे हैं, जैसे ये फूल लगे हैं, ये फूल जब पूरे झड़ जाते हैं तो नीचे ये हिस्सा बचता है। फिर ये जब ड्राई हो जाता है तो ये फिर हमारा सीड तैयार हो जाता है। तो हमें इसको यहाँ से ऐसे तोड़ लेना है, ये ड्राई वाले हिस्से को। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से ये तोड़ लिया हमने। और तोड़ के हमें अब सीड कैसे बताना है आपको, मैं कैसे बताऊं कि सीड इसमें क्या है। सीड जो है हमारा, जब जैसे ही ये पके तभी आप कलेक्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको पोट में ही रहने देते हैं, कि आप सोचते हैं कि थोड़े दिन और थोड़ी देर बाद हम निकाल लेंगे, तो ये फिर अपने आप ही ये झड़ सकता है, झड़ के फिर बेकार हो सकता है। तो आप इसे, ये सीड इसमें से निकलता है। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, इसमें फूल लगते हैं, छोटे छोटे जो फूल लगे हैं ये ढेर सारे इसके ऊपर लगते हैं। और फिर झड़ने के बाद जब ग्रीन रहता है उसके बाद ये ड्राई होता है। तो ये कुछ ऐसे मसल लें इनको आप, ये ऐसे मसल लें, ये ऐसे मसल लें। ये आपने देखा,
हमारा सीड जो है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। हवा बहुत चल रही है, एक तो उड़ने का डर। ये जैसे सीड, ये दाना जैसा, ये दाने जैसे निकले ना, ये हमारा सीड है। ये इसमें से ये दाने जैसे ये निकले हैं, ये देख रहे हैं। ये हट जाना ऊपर का कवर, और बीच में से ये निकलते हैं। जिस तरह से गेहूं होती है ना, गेहूं का दाना तो बड़ा होता है, और इसका दाना ये निकला। ये सीड है हमारा। ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखा, ये सीड है। ये इस तरह से। तो मैं, अगर आप बहुत सूखने देंगे इसको तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे फिर। तो आपने ऐसे निकाल लेना है। ये बहुत सारे जो मेरे हैं, ये कुछ सूख रहे थे और मैंने ये रहने दिए, और ये खाली हैं बिल्कुल, ये अपने आप ही झड़ गए हैं, ये झड़ चुके हैं। तो इस तरह से ये इनके बीच में ये हटा लेना है। और ये निकला है, ये जो ये निकले हैं, ये देख रहे हैं। ये मैं कैसे आपको बताऊं, ये चीज़ जो ये देखो बीच में ये निकली है, बाहर का जो फूस उड़ जाएगा, और ये लकड़ी जैसी ये दिख रही है ना, तो ये थोड़ी सी हार्ड है। तो ये आपका सीड है, बरवीना का सीड है। ये जो ये इसको ऐसे निकालने के बाद ये अंदर से ये जो निकले, ये देखो, ये सीड है। अब धूप बहुत तेज पड़ रही है और स्क्रीन मुझे बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, तो इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रही कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सा है, बस ऊपर का जो ये फूस जैसा आपने इसको हटा देना है, और अंदर ये ऐसे सीड निकलाते हैं। ये सीड है हमारे। तो इसको आपने किसी पॉली बैग में रख लेना है, और इन पे नाम लिख लेना है। अगर अलग अलग कलर के ऐसे चुनना चाहोगे तो अलग अलग लिख लेना, और अगर सारे इकट्ठे चुनना चाहोगे तो इकट्ठे चुन लेना। और जैसे पानी इनको जो धूप है, बहुत तेज़ धूप पसंद है, तो अब मैं इसको पोट में ही डालने दे रही हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि इनके बीच में ये जो, जैसे ये फूल जो हैं, फूल इनके अब झड़ गए हैं, इनके बीच में सीड बनता है। और जैसे गेहूँ जिस कलर की होती है ना, उसी कलर के, पर बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है कि जैसे गेहूँ जो बेकार वाली होती है, मरी हुई होती है, बिल्कुल बारीक जैसी, उस तरह से गेहूं के कलर के बारीक बारीक वो सीड है हमारे। तो बस बहुत ही सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इनके प्लांट्स को जो है वो धूप बहुत तेज चाहिए होती है, इनको फुल सनलाइट में रखना है, और ये खूब अच्छे से खिलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से ये झड़ते जाते हैं, ये इसके फूल इस तरह से झड़ते जाते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कब से ये भी बहुत टाइम से, सर्दियों भर से खिल रहे हैं। ये देखिए सफ़ेद रंग के, और ये मैंने इकट्ठे लगा दिए थे, खूब सारे पौधे इसमें लगा दिए थे। तो मेरे पास उस टाइम गमला कोई खाली पड़ा ही नहीं था, मेरे को मिला ही नहीं, और फिर मैंने इस पॉली बैग में डाल दिए थे। तो पानी बस जैसे बाकी प्लांट्स को देते हैं वैसे ही देना है। स्पेशल केयर इनके लिए कुछ भी नहीं करनी पड़ती, और ढेर सारे सीड आपके तैयार हो जाएंगे। मैं जैसे ये दिखाती हूँ, जैसे ये है ना, ये फूल सूख गया है, बट मैंने इसमें से सीड निकाले नहीं हैं, तो ये देखो अपने आप ही झड़ गए हैं। ये बिल्कुल खाली है, ये पता चल रहा है खाली है, ये खाली है। तो जैसे ही आपको ये पक जाए, जैसे मैंने निकाल के बताया, तो उसी टाइम आप इनको तोड़ के ऐसे भी रख सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कि मसल के अंदर से सीड निकालें, तो ऐसे रख के फिर उनको ऐसे भी ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैंने उसके गुलमेंदी के, कई बार वो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जब सीड सुखाते हैं तो बीच में ही रह जाता है, तो सीड मैंने बता दिए, सीड इसके अंदर होते हैं, दिखा दिए मैंने आपको। तो बाकी तो भी इसके सारे ये तैयार हो रहे हैं, ये सीड अभी पके नहीं हैं।
तो एक और, ये सब अभी पके नहीं हैं, ये तैयार हो रहे हैं, ये सीड तैयार हो रहे हैं अभी हमारे। जब ये ब्राउन कलर के होंगे तो इसके अंदर से, इसको खोल के फिर इसके अंदर से सीड निकलेगा। ये हाथ लगाने से लग रहा है कि ये इसमें सीड है, अभी कच्चा होगा। देखती हूँ मैं निकाल के हटा के इसको। तो ये देखो, ये देखो, ये जैसे मैंने हटाया ना, ये अंदर से ये सीड है, ये पक जाएगा, ये फिर ये निकलेगा। ये सीड है हमारा, ये पक के ये निकालने ऐसे। तो अभी तो कच्चे हैं, तो ये है, इनके अंदर ऐसे ही भरे होंगे सारे सीड, एक एक के अंदर ये एक एक निकलेगा, ये खूब सारे ऐसे। तो होप करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी और सीड आप देख भी चुके होंगे। तो धूप बहुत तेज है, और जो मेरे भाई बहन जानना चाह रहे थे कि इसके बारे में आप बताएं, इसकी केयर कैसे करते हैं। ये एक कच्चा सीड है, ये मैंने तोड़ा, ये देखो, ये कच्चा ही फूल झड़ गया है इसका। तो बस ये जब पक जाए अच्छे से तो इसको हटाना है, ये इस कवर को हटाना है। और अंदर से एक हाथ में कैमरा पकड़ा है ना, कि मेरे को निकालना मुश्किल हो रहा है, तो निकालना मुश्किल हो रहा है। ये जैसे सीड तैयार हो रहे हैं इसमें, ये देखो, ये गिर गया नीचे। तो बस ऐसे निकलेंगे सीड आपके, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ही आसान। जिन मेरे भाई बहनों ने लगा रखे हुए हैं, तो ये जो फूल अगर वो चाहते हैं कि इनके सीड कलेक्ट करने हैं, तो वो इन फूलों को जब जैसे ये सूखते हैं, सूखने के बाद ये रह जाते हैं, तो इनको फिर तोड़े नहीं, तो सीड बनाने के लिए इनको ये ड्राई होने दें इस हिस्से में। तो इनके सब जितने भी ये है ना, जितने भी ये चीज़ें हैं, ये फूस जो रह जाएगा, इनमें सब में सीड भरे हुए हैं, तो ढेर सारे सीड ये निकल आएंगे। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन जो बहुत दिनों से बरवीना के सीड कैसे कलेक्ट करने हैं, तो उनको समझ आ गया होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ आया, तो फिर जब मेरे सीड और ज़्यादा, अभी तो कुछ एक पके थे तो मैंने निकाल दिए, तो जब और ज़्यादा पकेंगे, अभी तो ये देखो हरी हैं, तो वो जो एक दो पके थे, तो एक तो मैं इंतज़ार कर रही थी, तो वो देखा मैं अपने आप ही झड़ चुके थे। और जैसे ये भी अभी पकने वाला, जो मैंने अभी निकाल के दिखा रही थी ना आपको ऊपर से, ये अंदर से ये तैयार हो रहे सीड इनके, ये तो इसमें पता नहीं कितने निकले थे, 2 लग रहे हैं मुझे, एक उसमें ये 2 लग रहे हैं। तो सूख के कुछ वो गेहूं के दाने जैसे, गेहूं का दाना तो बहुत मोटा होता है ना, ब्रीक जैसे, मतलब उसी कलर के, इस तरह से। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और बरवीना को जो भी मेरे भाई बहन ग्रो करना चाहते हैं, तो वो फिर सितंबर अक्टूबर में ही इसे ग्रो करें, और इसे हैंगिंग बोर्ड में भी लगा सकते हैं, कलरफुल। ये देखो इनके जो फूल हैं कलरफुल, कितने अच्छे बड़े बड़े खिले खिले, पूरा इन्होंने ये पॉली बैग ही भर दिया पूरा, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब एक बारी आप इनको लगा लोगे, तो फिर घर में ही आप ढेर सारा सीड तैयार कर सकते हो। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।